संत आशाराम बापू जी की रिहाई, सनातन धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाए हुए ऐसे संत की रिहाई 22 जनवरी से पहले अवश्य होनी चाहिए। तभी उसका महत्व है, तभी उसका सनातन धर्म के लिए ही उन्होंने संघर्ष किया। और आज वो झूठे केस में भी इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने ईसाई मिशनरियों से लगातार संघर्ष किया। उड़ीसा, कालाहांडी, मध्य प्रदेश के वो क्षेत्र, पूरा छत्तीसगढ़, झारखंड में जहां धर्मरक्षक दारा सिंह ने संघर्ष किया, उसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए, उसी को महत्वता देते हुए शिक्षा देने का काम, जहां लोग ईसाई बनाए जा रहे थे, गरीबों को भोजन देने का काम, वस्त्र देने का काम, शिक्षा देने का काम, किताबें देने का काम, मकान देने का काम और ब्रह्मचर्य का पालन, माता पिता का सम्मान करने का काम। और जो हमारी पाश्चात्य सभ्यता चल रही है, जो फरवरी में आएगा, लोग मनाने आएंगे, लेकिन हम उसका विरोध कर रहे हैं। चाहे वैलेंटाइन डे हो, लव डे हो, किस डे हो, हग डे हो, प्रपोज डे हो, एलो डे हो, रोज डे हो, पर्पल डे हो, कोई भी डे हो, ये सारे डे खत्म करने की प्रतिज्ञा संत आशाराम बापू जी और ये सारी संगठनों ने उठाई है, चला रहे हैं उन्हीं की प्रतिज्ञा को। और ब्रह्मचर्य दिवस, माता पिता दिवस, माता पिता का सम्मान, परिवार का सम्मान, अपने भाई बहनों का सम्मान कराने का काम संत आशाराम बापू जी ने दिया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के ऐतिहासिक भवन दिल्ली में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है, जिसमें सनातन धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष मानिक देशमुख, धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी, महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार जी, सनातन धर्म के लिए सदा संघर्ष करने वाले हमारे बम बम महाराज जी, पूज्य महाराज जी तथा राजेश जी सभी उपस्थित हैं। आज इस अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना शर्मा जी, जिनके तत्वाधान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिन्हें आपने अभी सुना, इसमें सबसे बड़ी मांग यही है कि हिंदुओं के साथ धार्मिक भेदभाव न हो, 4 लाख हिंदू मंदिरों का पैसा वापस हो, पूर्ण गौहत्या बंदी लागू करें, तभी सच्चे राम भक्त बन सकते हैं। और जो सनातन धर्म की वर्षों वर्ष से रक्षा के लिए संघर्ष करते चले आए पूज्य संत, परम पूज्य संत आशाराम बापू जी, जो कि बिल्कुल निहायत सरासर झूठे केस में बंद हैं, जो पॉक्सो के लगाई गई धाराएं, जबकि वो बालिग है, उसके सर्टिफिकेट और चीजें, इंश्योरेंस के कागजात भी मौजूद हैं। और ऐसे सनातन धर्म की रक्षा करने वाले संत आशाराम बापू जी, जो ईसाई मिशनरियों के विरोध में थे, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी और सनातन धर्म के लिए सदैव काम किया, ऐसे संत आशाराम बापू जी की जो 22 जनवरी है, जब हम प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति का, प्रभु जी श्री राम की, सिया राम जी की, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी की अयोध्या धाम में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो ऐसे अवसर पर क्या कोई सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए झूठे केस में बंद रह जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि धर्म रक्षक दारा सेना के दारा सिंह, जिन्होंने भी उड़ीसा में जब ईसाई मिशनरियों का वहां प्रकोप चल रहा था, उसकी रक्षा के लिए कार्य किया, और उनको रिहा किया जाए। और संत आशाराम बापू जी को 22 जनवरी से पहले हर हालत में रिहा किया जाए, जिससे संत आशाराम बापू जी के 7 करोड़ भारतीय फॉलोअर और विदेशों में फॉलोअर और जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनको भी खुशी मिले, उनको भी सनातन धर्म भगवा लहराने का और जय श्री राम का घोष करने में आनंद आए, अयोध्या धाम की जय करने में अच्छा लगे। ये बहुत आवश्यक कार्य है। और इसी के लिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही महाराणा प्रताप सेना भी, जिसके राज्यवर्धन सिंह परमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 10 लाख हनुमान चालीसा
ये जो आप लोग 11 लाख हनुमान चालीसा इस तरह के आपको भी वितरित किए जाएंगे। ये 11 लाख हनुमान चालीसा बांटे जा रहे हैं, घर घर बांटे जा रहे हैं मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए। उसके आधार पर सफाई अभियान चला के हम सभी लोग 22 जनवरी को अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे, कानूनी व्यवस्थाएं हैं, भीड़ है, दिक्कत है। लेकिन आज यहाँ हम अखिल भारतीय हिंदू महासभा भवन में आदरणीय उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में ये घोषणा करते हैं, पूरे सम्मान के साथ घोषणा करते हैं कि वहाँ तो सभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो देश की सबसे प्राचीन हिंदुओं की महासभा है, संगठन है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष आदरणीय मुन्ना कुमार शर्मा जी हैं, तो वो पूरे देश के मंदिरों, हर जिला, हर गांव, हर घर, घर से शुरू होगा, घर भी मंदिर बनेगा, हर गांव, हर शहर, हर जिले, हर प्रदेश और प्रदेश की राजधानियां, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सभी मंदिरों में पूरी तरह से इस वर्ष 2024 की 2 दीपावली मनेगी। एक दीपावली तो बाद में आएगी, लेकिन 22 जनवरी की दीपावली ऐतिहासिक होगी, दुनिया में होगी। और इसीलिए संत आशाराम बापू जी की रिहाई, सनातन धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाए हुए ऐसे संत की रिहाई 22 जनवरी से पहले अवश्य होनी चाहिए। तभी उसका महत्व है, तभी उसका सनातन धर्म के लिए ही उन्होंने संघर्ष किया। और आज वो झूठे केस में भी इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने ईसाई मिशनरियों से लगातार संघर्ष किया। उड़ीसा, कालाहांडी, मध्य प्रदेश के वो क्षेत्र, पूरा छत्तीसगढ़, झारखंड में जहां धर्म रक्षक दारा सिंह ने संघर्ष किया, उसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए, उसी को महत्वता देते हुए शिक्षा देने का काम, जहां लोग ईसाई बनाए जा रहे थे, गरीबों को भोजन देने का काम, वस्त्र देने का काम, शिक्षा देने का काम, किताबें देने का काम, मकान देने का काम, और ब्रह्मचर्य का पालन, माता पिता का सम्मान करने का काम। और जो हमारी पाश्चात्य सभ्यता चल रही है, जो फरवरी में आएगा, लोग मनाने आएंगे, लेकिन हम उसका विरोध कर रहे हैं। चाहे वैलेंटाइन डे हो, लव डे हो, किस डे हो, हग डे हो, प्रपोज डे हो, येलो डे हो, रोज डे हो, पर्पल डे हो, कोई भी डे हो, ये सारे डे खत्म करने की प्रतिज्ञा संत आशाराम बापू जी और ये सारी संगठनों ने उठाई है, चला रहे हैं उन्हीं की प्रतिज्ञा को। और ब्रह्मचर्य दिवस, माता पिता दिवस, माता पिता का सम्मान, परिवार का सम्मान, अपने भाई बहनों का सम्मान कराने का काम संत आशाराम बापू जी ने दिया, चाहे वो अपनी पुस्तक के द्वारा दिया हो, चाहे आयुर्वेदिक ज्ञान के द्वारा दिया हो। और उन्होंने आयुर्वेदिक परंपरा को, चिकित्सा परंपरा को, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने बड़े संत होने के बावजूद, इतने वर्षों में जेल में रहने के बावजूद, कोई साधारण व्यक्ति जेल में नहीं रह सकता था। उनकी आत्मिक शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। उस शक्ति के माध्यम से वो आयुर्वेदिक दवा के माध्यम से ही रह रहे हैं। और उनके इलाज की व्यवस्था के लिए भी आयुर्वेदिक व्यवस्था की मांग की गई थी, और आज भी आयुर्वेदिक की व्यवस्था के तहत उनकी इलाज की मांग की जा रही है। तो 22 जनवरी से पहले संत आशाराम बापू जी की हर सूरत में देश के, प्रदेश के महामहिम गवर्नर साहब को सीआरपीसी में भी अधिकार है, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को याचिका के आधार पर, सीआरपीसी के आधार पर अपने आप अधिकार है कि वो उनको रिहा कर दें, और रिहा करके वो भी उसमें शामिल हों, वो भी अपने आश्रम पे, अपने आश्रम में ही रहकर जो प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी माननीय मोदी जी के द्वारा, उसको देखें, समझें। और ये वही बापू जी हैं जिनके कथा में, जिनके सत्संग में इस देश की तमाम राजनीतिक हस्तियां, चाहे आज वो देश के माननीय प्रधानमंत्री हों, माननीय रक्षा मंत्री जी हों, माननीय गृह मंत्री जी हों, और प्रदेश के विभिन्न मुख्यमंत्री जी हों, न्यायाधीश हों, और अन्य कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था जो संत आशाराम बापू जी की कथा का श्रवण ना किया हो। आज उन सबको भी आह्वान करता हूं, वो भी आगे आएं और अपनी बात को रख के संत आशाराम बापू जी की रिहाई करें और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्यक्रम करें। और इसके लिए हमारे सभी संगठन पूरी तरह से लगे।